गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन चैप्टर का लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम ग्राफ पढ़ रहे थे और उस ग्राफ में हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ्स को पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और आज हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ेंगे ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप कि आप इस वर्ड का मतलब समझ रहे होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करती है इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप यहाँ पे इस डाटा को देखें तो फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट, जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, वेलोसिटी 0 थी, लेकिन 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम को हम लोगों ने किस में कंसीडर किया हुआ है, सेकेंड में कंसीडर किया हुआ है। देन आफ्टर अगेन 2 सेकेंड वी हैव 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। 6 पे 20, 18 आफ्टर 8 सेकेंड वी हैव 18, आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर। तो आप देख रहे हो कि टाइम तो इक्वल इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, लेकिन जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही, चेंज हो रही है, ये बोल सकते हैं हम। कैसे? आप देखिए 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 8, और अगले 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी हो कितनी चेंज हुई, सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। अगले 2 सेकेंड में आप देखिए 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया। तो पहले जो है 8 मीटर पर सेकेंड का चेंज था, अगले 2 सेकेंड में वो 2 मीटर का चेंज आया, और फिर अगले 2 सेकेंड में 10 मीटर का। तो आप देख रहे हैं फिर से क्या हुई कि वेलोसिटी अभी तक तो इंक्रीज कर रही थी, लेकिन अब क्या हुई, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड क्या हुई, डिक्रीज कर गई। तो अगले 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड में देखिए फिर 3 मीटर जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड फिर क्या हुई, डिक्रीज कर गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, कि जो ग्राफ प्लॉटिंग है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पर स्केल का चूज़ करना। तो स्केल को हम चूज़ करते हैं अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारी जो टाइम है वो किस एक्सिस पे रहता है, हमने आपको हमेशा बताया इट इज़ ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस मानते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। तो जो टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस पर हमेशा हम लोग जो है टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम आप देखिए 2-2 यूनिट का डिफरेंस है, 2-2 सेकेंड का। तो हर एक यूनिट जो है वो 2 सेकेंड का आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, वी हैव 14 एंड वी हैव 16 सेकेंड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइम, और ये किस में है, इट इज़ इन सेकेंड। और वाई एक्सिस पर आप क्या ले लीजिए, आप वैल्यूज़ ले लीजिए इसकी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में आप देखिए अगर आप 4 या 5 की यूनिट ले लेंगे, ठीक है, तब भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आइदर यू कैन चूज़ 4 और 5। तो आइए 4 की यूनिट चूज़ करते हैं। वी हैव 4, 8, 12, 16 एंड 20, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 20 की ही है। तो ग्राफ पे आप वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पर और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो फॉर एट फर्स्ट जो केस है, ये आपका पहला पॉइंट ए ही बनेगा, ओरिजिन ही बनेगा, क्योंकि when t was 0 your velocity is also 0। 2 सेकेंड एट 2 योर वेलोसिटी इज 8। तो आपका जो बी पॉइंट है वो आपको ये मिल गया, ठीक है, 2 और 8। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी इज 8 एंड देन 4, 10। सो वेयर वी हैव 10 वो कहीं यहाँ होगा, तो 4 पे 10, तो आपका ये बी पॉइंट हो गया और ये आपका सी पॉइंट हो गया। 620 सॉरी 6 पे 20, सो वी हैव 20 एंड हियर वी हैव 6। तो आपका ये डी पॉइंट यहाँ हो गया बेटा। एंड देन
फॉर 8 वी हैव 18, तो अब डिक्रीज हो रही वेलोसिटी, तो 18 यहाँ कहीं होगा, तो आप देख लीजिए फॉर 8 वी हैव 18, दिस इज योर E, दिस वन इज योर D. 10 15, at 10 we have 15, so it must be somewhere here. 15 10, this point is your, this one is E and this one is F. Then we have 12 20, 12 20, and this one will be your point G. For 14 12, so we have this one 14 and 12, so we have H, and then 16 10, 10 must be here somewhat, yes, and we have this point is I. अब आप इस पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आप क्या करिए, ज्वाइन करिए फ्री हैंड से, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा देखिए उसका शेप कैसा है, और वही हमारा कंक्लूजन होगा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होता है। तो आप A to B, B to C, C to D, D to E आप ज्वाइन कर दीजिए, E to F, F to H and H to I. सपोज यहाँ पे होता कि आफ्टर 20 सेकेंड 0, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स आफ्टर 20 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वो रेस्ट पे आ गया, तो आप यहाँ पे भी इसको ला करके ज्वाइन कर सकते थे। तो आप देख रहे हैं आपको कोई शेप दिख रहा है, इसमें कोई पार्टिकुलर शेप, इस ग्राफ का कोई शेप है? बिल्कुल नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन योर ग्राफ कैन हैव एनी शेप, इट कैन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इट कैन हैव एनी शेप, कोई भी शेप ये ले सकता है, या इसको नॉन लीनियर शेप भी बोलते हैं। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, तो इट कैन बी नॉन लीनियर शेप। अब तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपने ग्राफ देखा, अब आपका जो अगला ग्राफ है वो है फॉर डी एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है यूनिफॉर्म रेट से। तो हम लोग बात करेंगे ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मैंने बताया था कि डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन तीनों जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो इसके लिए आप यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। वी हैव टी टाइम एंड वी हैव द वेलोसिटी। तो आइए, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग at 0 your velocity was 20, when you start seeing your velocity was 20 meter per second. So and then after 2 seconds, let us say it is 16, after 4 seconds it is 12, and after 6 seconds it is 8, and after 8 seconds it is 4, and after 10 seconds it is 0. It means कि after 10 seconds the object stops. तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। कैसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है? इक्वल टाइम इंटरवल में आप देखिए यहाँ पे इस 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में 4 - 2 वी हैव 2, द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। वी हैव टाइम एक्सिस x एंड वी हैव वेलोसिटी, हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड 10, एंड हेयर वी हैव 4, 8, 12, 16 एंड 20। आप देखिए वहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने डिस्कस कर लिया कि ये
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस टाइम इज इन सेकेंड एंड योर वेलोसिटी इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। सो अब आप देखिए 0 वी हैव 20, सो दिस वन इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज point A, and for 2 second 16, so this one will be your point, this is to this point, yes, so we have 2 16 and 4 we have 12 and this point A B C and we have D point and we have 8 4 and last one is 10 0, so we have E and F। जब आप पॉइंट्स लिख लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि किस पॉइंट को अब किससे अटैच करना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और अगर आप इन पॉइंट्स को अटैच करिए तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्लोप मिलेगा, एक स्लोप आपको मिला जो कि स्ट्रेट है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए जो उसके लिए भी आपको क्या एक स्लोप मिलेगा, ठीक है, जो कि ये शो कर रहा है कि कैसे यूनिफॉर्मली रेट में आपका जो वेलोसिटी है वो किस तरह से चेंज हुई है। तो फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नाउ इट इज़ क्लियर कि जो आपका स्लोप रहेगा वो भी क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी। कि स्लोप कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन। तो इस पूरे वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आज हमारा कंप्लीट हो गया। पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था, और आज हम लोगों ने पहले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए ग्राफ देखा। अब कुछ क्वेश्चन जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 107 पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगी उसका जो उसके जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, आपका जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी हैव it can have any shape, नॉन लीनियर भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसका नेचर क्या होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये ध्यान देने वाली बात है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, y we have distance and at x we have time parallel to time axis। तो याद करिए हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपका जो स्लोप है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आप क्या आंसर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसी को स्पीड टाइम ग्राफ बना दीजिए। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो आंसर ये होगा बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। चूँकि इसने कहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर लाइन पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन है ना, या आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है, इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ अ क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है वो हमको क्या देती है, वो हमको देती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो हमको क्या देती है,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो आज हमने इंडेक्स क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे और इंडेक्स क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।